नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी पूरी स्पेशल आपके रेलवे स्टॉक के ऊपर होने वाली है, रेलवे पीएसयू स्टॉक में। तो इनमें आपके आते हैं आरबीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, राइट्स एंड रेलटेल। तो ये 5 स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आती है। ये जो अपने टेक्निकल एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर, तो इन्होंने यहाँ पे 30% तक की अपसाइड के लिए इन स्टॉक को रिकमेंड किया है। तो उनके हिसाब से ये सभी स्टॉक में लगभग 30% तक की अपसाइड यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप किस स्टॉक के लिए इन्होंने क्या टारगेट रखा है, क्या एसएल रखा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका स्टॉक आता है आरवीएनएल। तो आरवीएनएल के लिए इन्होंने अपडेट किया है, लगभग ये जो टारगेट इन्होंने दिया आरवीएनएल के लिए 315 से लेके 340 तक के इन्होंने टारगेट दे रखे हैं। और ये जो टारगेट इन्होंने दिए तब लेवल आपका था 284 का लेवल स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा था। और इन्होंने जो एसएल लगाया 255 का इन्होंने एसएल लगाने को कहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छी खासी अभी भी बढ़त उनको देखने को मिल रही है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है आगे जानते हैं। देखिए ये जो इन्होंने टारगेट दे रखे हैं, तो इनके पीछे का जो लॉजिक है उन्होंने समझाया है कि जो स्टॉक है आपका आरवीएनएल, लगभग जो 50 डेज मूविंग एवरेज रहता है उसका जो लेवल निकल के आता था 252 का। तो इस लेवल से स्टॉक ने अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है अपसाइड का। और तो और जो 271 का जो पीक लेवल था, तो उसके ऊपर भी स्टॉक आपका सस्टेन कर चुका है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा बायस बनता है बाइंग साइड का, इसलिए इन्होंने इसको रिकमेंड किया हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा कि इनका जो आरएसआई इंडेक्स है आरईएनएल का, यहाँ पे अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। और तो और यहाँ पे जो चार्ट था, चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और ये जो स्पाइक आ रहा है आरएसआई में, काफी कंसोलिडेशन के बाद में आ रहा है, जो दिखाता है कि यहाँ पे अच्छा खासा बाय साइड में स्टॉक जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने 340 के टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए और 255 का उन्होंने एसएल यहाँ पे लगाने को कहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है आईआरएफसी, जो आप सभी का फेवरेट है। तो आईआरएफसी के लिए इन्होंने जो टारगेट दे रखे, लगभग 180 से लेके 195 के टारगेट इन्होंने दे रखे। जो 195 का जो टारगेट है, लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर का टारगेट है। और इन्होंने जो एसएल बताया है 131 का एसएल इन्होंने बताया हुआ है। और ये जब भी उन्होंने टारगेट दे रखे ना, तब स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा था 148 के लेवल पे। और अगर आप देखोगे फ्राइडे के सेशन में, तो स्टॉक आपका लगभग क्लोजिंग दिया है 158 के आसपास में। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, तो काफ़ी बड़ा जंप हमें आईआरएफसी में देखने को मिला। सिर्फ आईआरएफसी में नहीं, काफ़ी सारे पीएसयू स्टॉक आपके फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़बरदस्त रैली दे चुके हैं। उनको आपका लगभग 13 से 14% तक इंट्राडे में अपसाइड रैली दे चुका था। तो कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक वापस से अगेन एक्शन में आ रहे, तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरे स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के लिए उन्होंने क्या रीजन बताया बाय साइड का, तो उन्होंने बताया है कि ये स्टॉक आपका काफ़ी दिनों से यहाँ पे रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जोन में था। और फाइनली इसने ये जो इसका 50 ईएमए लेवल था 141.50 का, इसको ब्रेकआउट करके अच्छा खासा 142 पे इसने रिटेस्ट भी किया हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया हुआ है, जो दर्शाता है कि यहाँ से अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल सकती है। आगे उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्टॉक है आपका आईआरएफसी, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसकी जो आरएसआई इंडेक्स है, यहाँ पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट और ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है आरएसआई इंडेक्स में। और तो और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है, जिसके कारण अच्छा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला हुआ है फ्राइडे के दिन। तो इसके साथ चलते यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट इन्होंने दे रखे हैं। तो फिर से आपको टारगेट बता देता हूँ, तो आईआरएफसी के टारगेट जो है 195 के टारगेट इन्होंने दे रखे हैं और 131 का यहाँ पे एसएल लगाने को कहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक आपका निकल के आता है इरकॉन इंटरनेशनल। अभी इन्होंने जब रिकमेंड किया इस स्टॉक को, तब स्टॉक का जो लेवल था 235 पे स्टॉक लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। और उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है 260 से लेके 280 का जोन, यहाँ पे स्टॉक आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। एसएल लगाने को कहा है 210 का एसएल इन्होंने लगाने को कहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। अभी जान लेते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक उन्होंने बताया है। अभी इसके पीछे का लॉजिक उन्होंने बताया है कि इरकॉन इंटरनेशनल शेयर जो था आपका अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। और रिसेंटली इसने 212 का जो जोन है वहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। और अभी जो जा रहा है 220 का, जो इसका 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, तो उसकी तरफ बढ़ने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। तो इसके चलते ही उन्होंने यहाँ पे इसको रिकमेंड किया हुआ है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन के बाद यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। और तो और यहाँ पे उन्होंने आगे कहा है कि ये जो आरएसआई इंडिकेटर है, तो इसका जो आरएसआई है इरकॉन का, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ पे संकेत दे रहा है। तो जिसके चलते इन्होंने टारगेट दे रखा है यहाँ पे 280 का और एसएल बताया आपको 210 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम पूरे पीएसयू स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक आपका राइट्स शेयर क्या।
तो राइट्स के लिए भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे टारगेट दे रखे हैं। 755 से लेके 805 के टारगेट इन्होंने दे रखे हैं जब स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा था 670 के लेवल पे। और जो स्टॉप लॉस लगाने को कहा है वो है लगभग 617 का, यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। यहाँ पे भी उन्होंने क्या रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट्स का जो शेयर प्राइस है यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है ऑन द डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो इन्होंने जो सपोर्ट बताया स्टॉक का लगभग 634 पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, और वहाँ से अभी ये लगभग जा रहा है 673 के आसपास, जो अपना 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है तो उसको ये अप्रोच कर रहा है। तो इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और तो और उन्होंने कहा है यहाँ पे कि इसका भी जो RSI है काफ़ी अच्छी तरीके से अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ पे दिखा रहा है। तो RSI ने भी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, जिसके चलते इन्होंने टारगेट्स दिए हुए 760 और 805 के टारगेट यहाँ पे अपकमिंग डेज में दिए हुए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसके चलते भी यहाँ पे पूरा जो PSU सेक्टर है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक आपका निकल के आता है रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो शेयर प्राइस थी लगभग 387 के लेवल पे इसने क्लोज दिया था जब इन्होंने अपना यहाँ पे रिकमेंड किया तब। और इन्होंने जो टारगेट दिए हुए है लगभग 450 से लेके 480 की इन्होंने टारगेट दिए, और एसएल लगाने को कहा है 348 का एसएल। अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि रियलटेल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है लगभग 350 के आसपास भी इसने अच्छा खासा हायर बॉटम फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया है, और वहाँ से स्टॉक आपका चल पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके चलते उन्होंने अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे दे रखे हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा है कि जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो जोन था 378, इसके ऊपर स्टॉक निकल चुका है, जो यहाँ पे अच्छा खासा बायस बनाता है बाइंग साइड का। तो जिसके चलते अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा है कि इसका भी जो RSI है यहाँ पे भी हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से ये रेलवे के जितने भी स्टॉक्स थे पूरे यहाँ पे एक तो गिरावट दिखा रहे थे या फिर कंसोलिडेशन जोन में थे। तो कहीं ना कहीं अभी वापस इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। बिफोर इलेक्शन यहाँ पे अच्छी खासी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है, और इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद अगर गवर्नमेंट अगर वापस स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपके अच्छे खासे रॉकेट हो सकते हैं। अभी आगे उन्होंने क्या कहा है कि इस स्टॉक का जो चार्ट है चार्ट काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है हमें, तो जिसके चलते यहाँ पे उन्होंने टारगेट दे रखा है 480 का, और जो स्टॉप लॉस बताया वो है 348 का। तो देखते हैं स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करता है। तो दोस्तों ये था आपका RVNL, IRFC, इरकॉन, राइट्स एंड रेलटेल के बारे में। तो जो भी रेलवे के PSU स्टॉक है तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट्स थी, लगभग 30% तक की यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है एज पर द प्रभुदास लीलाधर जी। तो देखते हैं किस तरीके से स्टॉक मूवमेंट करता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।